ओके, हो गया, वो सारी चीज हो गई, रिकॉर्डिंग शुरू होगी। हाँ यार जी, कड़े उड़े तो कुछ नहीं है। ओके, ओके, गुड, नमस्ते नमस्ते सर। संजय इज देयर, यस। संजय, मेरी आवाज आ रही है आपको? या गुड। मैडम रमनी मैं देख रहा हूँ, कुलदीप, या बस, गुड मॉर्निंग, परमजीत, यस गुड, वेलकम, नागरप्पा वेलकम, राजीव तोमर आ गए हैं, वीडियो नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम। आप अपना वीडियो भी ऑफ कर सकते हैं अगर, इफ यू डोंट वांट, नो प्रॉब्लम। इंद्रजीत आ रहा, मैं दूसरा सिस्टम साथ लगा दूं। हाय, यस 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 यस, वेलकम वेलकम वेलकम। मैं पानी पी रहा हूँ, पुदीने का पानी पी रहा हूँ, मेरी वाइफ ने बनाया पुदीने का पानी, वो पी रहा हूँ। ओके, वेलकम का। सर आप नाम बोल सकते थे, नाम बोल सकते हैं। ओके, नमस्कार सर, नमस्कार। अभी पहचाना, यस। गुड, आवाज वाला हटा के बात कर सकते हैं, पहचान में नहीं आए थे पहले। आपके सामने वो अनम्यूट वाला वो करके हटा सकते हैं, म्यूट म्यूट बटन हटा सकते हैं आप। हाँ यस, म्यूट हटा के बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। गुड, 10 बजे शुरू कर लेंगे हम। गुड मॉर्निंग सर, अजय कुमार। अजय गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाँ नाम बोल सकते हैं, यस। हेलो हाँ भाई, सर, नमस्कार। नमस्कार अनिल नमस्कार, SSCV। अनिल वेलकम। और सर ठीक हो? ठीक, बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। अनिल SSCV। हाँ, ओके। इंद्रजीत, अजय, यस गुड, विश्वदीप, यस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, विश्वदीप कौशिक। हाँ हाँ विश्वदीप, गुड मॉर्निंग। दस बजे हम शुरू करेंगे, इतने ज्वाइन करो सर बस। मैंने पहले चला दिया ताकि आप बोर ना हो, पहले ज्वाइन कर लें। यहाँ आप अपने वहां शहर की शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, कोरोना का कैसा चल रहा है। सर रेड जोन में आ पटियाला गया हमारा।
आपका रेड जोन में आ गया। किन्होंने बोला? आवाज आवाज नाम लो। विश्वदीप कौशिक सर, मुजफ्फरनगर। हाँ विश्वदीप, अच्छा रेड जोन में आ गया आपका शहर। बच के रहो वहीं जी फिर है। जी सर जहाँ पे हाँ, था चेन्नई में, वहाँ पे भी रेड जोन में आ रखा है अभी। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। आप ओके घर आए सर। तो वहाँ भी रेड। हाँ हाँ ठीक है, YMCA में हो अभी सर, तो वहाँ पे रेड जोन में आ रखा है अभी वहाँ पे भी। ओके ओके ओके। मॉर्निंग पटियाला सर। में भी। हाँ मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। पटियाला में भी काफी केसेस। प्रदीप आ गए सर, बस गुड, वेलकम। तैमूर जायफोन। So, good morning, sir. Vinod. विनोद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Thank you. गुड मॉर्निंग। अभी आप बोलो सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, अशोक यादव। अशोक, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, नवजीत बंगड़। ओके ओके, वेलकम बांगड़, वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, राजवीर दिल्ली। राजवीर आ गए सर, बस गुड। राजवीर पहले आ जाते सर, बस गुड, अच्छी बात है। अल्पेश आ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर आप बोल सकते हैं अभी, बोल सकते हैं आप। आपका अनम्यूट हो गया है। मैडम रमनी बोलना चाह रही है कुछ? गुड मॉर्निंग टैमो सर। गुड मॉर्निंग, गुड देरी मॉर्निंग, करो मन वेलकम। ज्वाइन करके। बोलो सर, कुछ बोलो। गुड हाथ मॉर्निंग ला रहे सर। हो सर, बोल नहीं रहे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपके शहर का हाल टैमो बताओ सर। सर। और अल्पेश आए हैं और रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, जिनको देख पा रहा हूँ मैं। तो आगे पहले प्रदीप मत। गुड मॉर्निंग कोच साहब, के यादव। के वेलकम। के यादव। गुड मॉर्निंग कोच साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वीर सिंह सर, गुड करनाल। मॉर्निंग। करनाल से, गुड, वेरी गुड, वेलकम भाई। आप लोग रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है ना वो भर दो। वो आपने सबमिट करो, अपने डिटेल थोड़ा दो, उसमें सबमिट कर दो। लिंक सर नहीं मिला है। लिंक की क्या, अभी वो तो आपका पहली प्रोसेस तो रजिस्ट्रेशन की है, वो तो उसी में कर दो। कुछ ने ग्रुप बना रखा है, वहां से ले लो, किसी से सर दूसरे से फॉर्म ले कौन लो। से कॉलम में सर? कॉलम नहीं, मैं समझ पा रहा आपकी बात। बस वो ये किसी भी कोच से बात कर लो आप। जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है सर, उसका लिंक नहीं मिला है। हाँ भाई, वो मिल जाएगा, वो तो मिल जाएगा, उसकी वो चिंता नहीं उसी करो। पर हम जो लोग फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ना। हाँ रजिस्ट्रेशन, एक मिनट। बाकी चीजें मैं आज पता करूंगा ऑफिस में कि क्या उसकी मैकेनिज्म है, कैसे वो है। सर गुड मॉर्निंग। मैं देख। मॉर्निंग दीपक सर। दीपक, वेलकम। और देख रहा हूँ मैं कई, अशोक आ गए हैं, मुकेश आ गए, यस, रविंदर आ गए हैं। रविंदर हरियाणा से कोच हैं, गुड। सुभाष को देख रहा हूँ मैं। और नाम नहीं इनका ध्यान आ रहा। रमेश शायद लिखा हुआ है। दीपक आ गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुरेश आ गए हैं। गुड मॉर्निंग भाई। सुरेश कुमार SSCB। हाँ सुरेश आ गए। गुड मॉर्निंग सर, परवीन डिप्लोमा ट्रेनिंग। गुड मॉर्निंग सर, जय नारायण बरवाड़ा। जय नारायण बरवाड़ा से विष्णु आ गए। हिसार से, यस, गुड मॉर्निंग सर। और गुड मॉर्निंग भाई। योगेंद्र पंजाब से आए हैं। कुलदीप सबसे पहले आ गए। गुड मॉर्निंग। शंकरप्पा सर भी आ गए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग।
विक्रम है पूरा बताइए। अश्विनी को देख रहा हूँ, अश्विनी भी गुड मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग मॉर्निंग अश्विनी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ कुलदीप, आपका वो फेस पे काफी अंधेरा आ रहा है, थोड़ा सा देखते रहे तो अच्छा है। झारखंड से भी आ गए शाबाश। वंदना चौधरी, वेलकम वंदना। ओके, ये आ गए हैं अपने रामन्यास गुड कोच साहब राजस्थान से। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ज्वाइन करो शाबाश। मैं थोड़ा पहले चला है इसलिए थोड़ी बहुत बात कर सकूं। आपने संतोष भी ज्वाइन किया, संतोष गुड। जगबीर कोच साहब कोशिश कर। पूजा कितना आ रही है। गुड ओके, ज्वाइन करो शाबाश। शुरू करेंगे फिर। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। और अपनी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। सर्वर मंसूरी इंदौर से। मंसूरी गुड वेलकम। और एक के नरेंद्र आ गए हैं आप पीछे। नमस्ते। कल कोई अपना ज्वाइन किए हुए थे, ड्रेस में कोशिश कर रहे थे। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट एफर्ट। वेरी गुड मॉर्निंग सर। डिप्लोमा ट्रेनी विजयपाल। वेलकम शाबाश। हाउ आर यू सर? आई एम गुड। कल कोई विशेष तो नहीं करवा दिया सर? गुड मॉर्निंग सर। कोई बात ना, मिल जाएगा रिकॉर्ड। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मनदीप शर्मा भी आए हैं। और नरेंद्र सर, डिप्लोमा ट्रेनीज। नरेंद्र गुड, डिप्लोमा ट्रेनीज गुड। यदि पॉसिबल हो तो कल वाला आज भी, परसों वाला आज भी थोड़ा सा हो सकता हो तो देख लेना सर। हाँ कर लेंगे, कोई ना। सुखविंदर आ गई है, यस कोशिश करेंगे। जगबीर कोच साहब को मैं देख रहा हूँ। गुड। जगबीर सर भी आए। जगबीर सर भी आए, देखा मैंने, देख के शाबाश। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गौरव इंदौर से। या गुड वेलकम। और आपका क्वेश्चन था एक? हाँ मेरे को मैंने लिखा हुआ है। यस ओके। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुमित शरावत आया। गुड। ट्रेनिंग है, अभी कर रहा है डिप्लोमा। कुलदीप कोच साहब ने आवाज बंद कर रखी है क्या? कुलदीप कोच साहब बोल दो, अभी तो बात कर सकते हैं, अभी टाइम है थोड़ा हमारे पास। गुड मॉर्निंग सर। कुलदीप सर 5 मिनट है अभी। मॉर्निंग कोच है सर। समस्त कोचेस को गौरव आर्य की तरफ से शुभ आवाज बात बोल दी अभी तो। ओके गुड। सीमा आई है और भी आ रहे हैं शाबाश। मॉर्निंग भाई संतोष। गुड मॉर्निंग सर। अनिल कोफा, यस गुड वेलकम भाई। और भी आ रहे हैं। एसपीसी भिवानी से आए हैं। मैडम पहले आ गई। लोकेंद्र मलिक, यस आ रहे हैं। जिनको मैं रिस्पॉन्ड कर पा रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ भाई। हैं ज्वाइन करो सब। कोचिज ने भी ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करो जल्दी। हम पहले क्वेश्चन लेंगे कुछ। आज का प्रोग्राम ऐसे रहेगा, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे पास, उनमें से कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम ले लेंगे।
और उसके बाद फिर आज के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लास्ट टाइम जो हमने किया था उस पे भी हम थोड़ा दोबारा से थोड़ा जाएंगे शेड्यूल, तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, तो वो भी हम एड्रेस करेंगे अभी बातों में। नमस्ते नमस्ते सर, मनोज खत्री सर। मनोज वेलकम भाई, मनोज खत्री। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग नीरज सर, डिप्लोमा सुजीत, शायद सुजीत की भी आवाज आई। गुड, यस सर। वेलकम भाई सुजीत। नमस्ते सर। और कृपा शंकर ने भी ज्वाइन कर लिया। शाबाश, गुड, वेलकम, गुड मॉर्निंग कृपा है। शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। प्रणाम भाई कृपा, गुड मॉर्निंग भाई। कृपा का हिंदी इतनी बढ़िया से लिखता है ना, वो जैसे पत्रकार लिखते हैं ऐसे। उसका कई बार पढ़ता हूँ ना, जैसे तो पत्रकार उसकी कॉपी करते हैं ऐसा ऐसा, तो इस तरीके से ज्वाइन कर रखे है पत्रकारिता। वो बातों को पूरा एक्सप्लेन। ये नीलेश भी आए हैं। भाई एक और इस बहाने मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप ज्वाइन करें, वो रजिस्ट्रेशन भी करें साथ में। रजिस्ट्रेशन आप और रेसलिंग कोच नीलेश सुखचैन से हेलो आइए, गुड। विनय से हेलो आइए, गुड। सर क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन करने का कंफर्म कैसे होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया? ये तो मैं आज बात करूंगा उनसे कि वो आपके मोबाइल पे कांटेक्ट करेंगे कि आज मैं ऑफिस में बात करूंगा, तो प्लीज मेरे को आज एक्सक्यूज करें इस बारे में। गुरुजी अगर जी वो लिंक में जी फॉर्म सबमिट हो गया तो जी इसका मतलब है जी रजिस्ट्रेशन हो गया जी। फॉर्म सबमिट, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी डन। मनोज सर भी आए हैं, तो वेलकम सर। सबमिट के ऑप्शन में जाएंगे ना जी, वो सबमिट हो जाएगा तो जी वो हो गया फिर। बस हो गया सर। ज्यादा से ज्यादा। हाँ मॉर्निंग भाई, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करो। वजीर का गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग 160 कोचेस आ रहे हैं सर बस। अजय कुमार, यस। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑफिसर जगमाल सिंह। जगमाल सर वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। वो लिंक बता दोगे एक बार आप? लिंक बताने का मतलब जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म है उसी को भर दो, बस उसमें सबमिट कर दो। सर वो लिंक ही नहीं है सर, एक बार बता देते आपको कहाँ से मिलेगा वो। किसी भी कोच के ग्रुप में किसी हर जगह पड़ा है। मैं आप कौन बोल रहे हैं मेरे बताओ, मैं भेज देता हूँ। जैसे आशीष मलिक बोल रहा हूँ सर। हाँ, मैं प्रोग्राम की बात करता हूँ। ठीक है सर, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ सर। हाँ हाँ आशीष मलिक, मैं प्रदीप कोच, मेरे पास व्हाट्सएप पे हेलो लिख दो, मैं भेज देता हूँ। ठीक है भाई, ऐसे एक दूसरे की हेल्प कर दो, एक दूसरे की हेल्प कर दो। ठीक है, मैं भेज देता हूँ अभी। अजय दीप आए हैं, वेलकम अजय दीप। और महिपत विष्णु, ये ओके गुड। शुरू करें क्या सर? मैं रुपेंद्र पूनिया सर। रुपेंद्र वेलकम भाई, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं 10 बजे। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गोविंद यादव। गोविंद वेलकम भाई। चलिए भाई, पहले क्वेश्चन लेंगे हम। क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि सर मेरे पास बच्चे 15 से 17 साल के और स्ट्रेंथ इंडोरेंस तो कैसे मैं डेवलप करूंगा इस क्वेश्चन का। तो एक तो थोड़ा सा मैं आपको करवा ही देता हूँ, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ इंडोरेंस, पावर इंडोरेंस, थोड़ा सा एक आइडिया सा दे रहा हूँ मैं आपको, दिमाग में उलझना नहीं चाह रहा। तो मैं एक हेल्प लेता हूँ, आप थोड़ा
उसमें जाए तो गुड मॉर्निंग सर। नहीं भाई मॉर्निंग नहीं, ये तो हमारे वो आ गए, सॉरी अरविंद सर वेलकम। हमारे सर आ गए, राज सिंह बिश्नोई जी। मैं करता हूँ, दूसरे को करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। भाई मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दूसरे सर। से करो, भाई मैं साहब एक बार गोविंद। आपके मोड करूंगा भाई आपको, मॉर्निंग से भी को, और ये मैं करता हूँ। अब शुरू करते हैं। व्हाइट बोर्ड आ गया आपके सामने। थोड़ा सा है ना, मैं आपको ना श्वेता भी आई है बस। गुड मॉर्निंग श्वेता। तो हम देखो अभी किसी ने क्वेश्चन किया था सर मैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कैसे डेवलप कर लूँ या समथिंग ऐसे। तो एक 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 मेरे से पहले ही मत करो। ओके ओके ओके। देखिए एक मोटा सा तरीका बताता हूँ आपको मैंने। रेपिटेशन या इंटेंसिटी दो हिसाब से आप कौन सी स्ट्रेंथ डेवलप होती है ये पता लगता है। आप चाहे अब उसमें ना डालें अपना चैट बॉक्स में कुछ भी, हम अब शुरू कर दिए हैं। तो देखिए हम बात कर रहे थे, किसी क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। वो चीज एक सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ, आप मेरे को थोड़ा कोऑपरेट करें। जैसे हम कौन सी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है ये पता लगता है उसकी 1 RM की इंटेंसिटी से, कितने परसेंटेज से आप कर रहे हैं, या फिर रेपिटेशन से, ऐसा पता लगता है। जस्ट मैं आपका आधा मिनट लूंगा। 1 RM क्या होता है? 1 RM वो होता है कोई भी एक्सरसाइज आप करें, वो एक्सरसाइज सिर्फ एक ही बार कर सकते हो ना जितने वेट से, वो आपका 1 RM हो गया। मीन्स जैसे मैं 80 किलो की स्क्वाट लगा सकता हूँ, बस एक बार में उठा सकता हूँ। दूसरी बार मेरे से 80 किलो उठता ही नहीं है, इसलिए मेरा 1 RM हुआ स्क्वाट का 80 kg। ये 1 RM होती है। हर एक मसल ग्रुप का आप निकाल सकते हैं, बेंच प्रेस का या ट्राइसेप बाइसेप किसी का भी 1 RM निकाल लिया आपने। एक मैं बता रहा था आपको कि 1 RM क्या होती है। दूसरा अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो डिस्कस हम कर रहे हैं, किसी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं कि रेपिटेशन से कैसे मोटा सा हिसाब लगा लें कि हम वो इंडोरेंस डेवलप कर रहे हैं, स्ट्रेंथ या पावर इंडोरेंस या व्हाटएवर। जैसे रेपिटेशन में यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 और ऐसे आगे चली जाएंगे। देखो अगर आप रेपिटेशन मैक्सिमम अगर यहाँ तक रखते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं सिर्फ इतने आराम इतनी रेपिटेशन कर सकते हैं आप लगभग, तो इसका मतलब आप डेवलप कर रहे हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर इसको इंटेंसिटी में देखें तो आपको मिलेगा हाई लोड, मतलब 80% से ऊपर का लोड मिलेगा, 1 RM का 80% से ऊपर। अगर इतनी रैप से कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, माना मैं 5-6 बस लगा सकता, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता, इसका मैंने ये हुआ कि मैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लोड डायनेमिक्स कर रहा हूं। अगर आप 7 8 9 10 तक जा सकते हैं, 11 कई बार 12 भी जा सकते हैं, तो आप पावर में जा रहे हैं, और पावर हमेशा होती है 80% से कम, माने 75-80 से कम पावर, क्योंकि पावर में स्पीड से करना होता है ना। तो एसाइक्लिक स्पोर्ट्स है, इसलिए 50-80% की इंटेंसिटी हम कर सकते हैं। अगर 80% है तो 7-8 तक 9-10 तक लगाएंगे रेपिटेशन। अगर कम है 50 तक है तो 12-13 तक जा सकते हैं। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं, अगर इतनी सॉरी या तो यहां तक मैं करता हूं तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ,
फिर मैं पावर की तरफ आ गया। उसके बाद अगर रेपिटेशन मेरी 12 से ऊपर चली जाती है, 12, 13, 14, 15, 16 आरएम करता हूँ मान लो। 16 आरएम का मतलब होता है मेरे पास वो इतना वेट है मेरे पास कि मैं सिर्फ 16, 15, 14 इतना ही कर सकता, उससे ज्यादा मेरे से नहीं होती। इसका मतलब मैं पावर इंडोरेंस में चला गया, पावर इंडोरेंस की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जो हमारे खेल के लिए बहुत जरूरी है। I just repeat it in English. If I do up to 5, 6, 7 RM, that means I'm in the zone of maximum strength. If I do 7, 8, 9, 10, 11, 12, up to 12 maybe, the power endurance, power. And then if I go beyond 12 or up to 16, 17, it means I am going towards power endurance. You understand? अभी पावर इंडोरेंस अगर इससे आगे आप जाते हैं, वो मसल इंडोरेंस की एक्सरसाइज तो है 13, ये अपना 18, 19, 20, 24, लेकिन ये लो इंटेंसिटी की तरफ हम जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको हम स्ट्रेंथ इंडोरेंस भी बोल सकते हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, जो हम फर्स्ट प्रिपरेटरी में कर सकते हैं। कंपटीशन दूर है तो ये कंपटीशन के नजदीक करना होता है पावर इंडोरेंस, ये हम जा रहे हैं स्ट्रेंथ इंडोरेंस के। कई बोल रहे हैं सर मैं 24 रैप कर रहा हूं, तो ये किस में आया? 24 रैप कर रहे हैं तो आप है तो मसल इंडोरेंस एक्सरसाइज, लेकिन इंटेंसिटी कम है तो स्ट्रेंथ इंडोरेंस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप चले जा रहे हैं 40, 50, 100 से भी ऊपर रैप कर रहे हैं किसी एक्सरसाइज की, तो वो तो साइक्लिक हो जाएगी और हम एरोबिक की तरफ जा रहे हैं। साइक्लिक स्पोर्ट्स के लिए तो ठीक है, वो हमारा तो है साइक्लिक स्पोर्ट्स। हमने देखा, हमने LMT में देखा कि हमारा तो ए साइक्लिक स्पोर्ट्स है। ए साइक्लिक वालों के लिए ऐसी एक्सरसाइज, एक मेरे को बीच में याद आ गया एग्जांपल, एक किसी कोच ने भेजा मेरे को वीडियो 2 दिन का, तो उसकी फिटनेस का वो सारी ए साइक्लिक मूवमेंट्स करते हैं फिटनेस में, ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं कर। सपोज मैं चिनअप्स कर रहा हूँ, चिनअप सर मैं तो थकता ही नहीं हूँ, मैं तो वाइड कर ली ग्रिप फिर भी नहीं थक रहा हूँ, और मैं तो 50, 60 कितने भी करवा लो। नो, आपने उस पे वेट जैकेट नहीं है। कौन सी जैकेट डालनी है? वेट जैकेट। और वेट जैकेट डालने से आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और रेपिटेशन आपकी कम हो जाएंगी। इसलिए आपने ज्यादा रेपिटेशन करने का, ज्यादा के ऊपर मत जाओ, मोर के ऊपर मत जाओ आप उस पे। लेकिन कई लोग, अगर आप के रेसलर वजन डाल के दौड़ रहे हैं, लंबी दौड़ लगा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। फिर आप स्लो ग्लाइकोलाइटिक में जा रहे हो, थकान लगातार हो रही है, कुश्ती होगी तो भी थकान में ब्रेक नहीं आएगा, बढ़ती जाएगी। रनिंग करते समय मैं वेट डालने के लिए नहीं बोल रहा, चिनअप्स के लिए बोल रहा हूँ, आप रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। तो ये मैं आपके मैंने आंसर करने की कोशिश की। किसी कोच ने भेजा था तो थोड़ा सा आइडिया आया होगा उनको। फिर उन्होंने ये पूछा कौन सी एक्सरसाइज करूं सर मैं, शायद ये पूछा है। तो आप जैसे छोटे बच्चे हैं, आप 15-17 साल के बच्चे हैं, आप स्टेयर करवाओ, स्टेयर चिनअप्स करवाओ, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये। मैट प्रेस करवाओ। आप जब स्टेयर करवा रहे हो ना, 18-24 स्टेयर के बीच की स्टेयर रखो, ऊपर जा रहा है बच्चा, वापिस आ रहा, रिलैक्स हो रहा, ऊपर जा रहा है बच्चा, वेरी गुड एक्सरसाइज। उसका मूवमेंट स्ट्रक्चर भी रेसलिंग से जुड़ता है, लोड स्ट्रक्चर भी जुड़ रहा है, क्योंकि बेस बना रहे हो। आगे जाके आप पावर इंडोरेंस में करवा देंगे उसको, बॉक्स जंप वगैरह, मैट के ऊपर 1 मैट क्रॉस, 2 मैट क्रॉस, ऐसा करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा एक आइडिया मैं दे रहा था स्ट्रेंथ का। एक क्वेश्चन, और उन्होंने एक और भी क्वेश्चन पूछा था कि स्पेसिफिक स्ट्रेंथ माने, स्पेसिफिक वर्ड आ जाता है ना, तो हमारा पावर इंडोरेंस इज स्पेसिफिक एबिलिटी, और उसके लिए आप टेक्निक ट्रेनिंग करवाओ मैट पे, लोड स्ट्रक्चर भी वही रहेगा, मूवमेंट स्ट्रक्चर एकदम से रेसलिंग का मजा आ जाएगा, उससे डेवलप हो जाएगा। उसके सेशन डाल दो, सर्किट ट्रेनिंग करा सकते हो मैट पे ना, सर्किट बना लिए, उसमें रेसलिंग मूवमेंट्स डाल दो, रेसलिंग की टेक्निक डाल दो, भैया आज सर्किट करेंगे,
लेकिन करो शेड्यूल से। जिसको डेवलप करना है जिस चीज को, उसके सुन लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, उसके वीक में 3 बार रिपीट करना जरूरी है, 3 सेशन उसके जरूरी है, और 3 ही सेट देना कम से कम जरूरी है। अगर आपका बच्चा सीनियर है 8 तक जा सकते हैं सेट, लेकिन 3 तो देने ही पड़ेंगे अगर डेवलप, 1 या 2 से सिर्फ मेंटेन होता है, ये ध्यान रखें। मैं इस बहाने ये बता रहा था। ये तो क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, किसी ने पूछा कि जी रेसलिंग के कोई टेस्ट भी हो सकते हैं कि जैसे हम लेंगे। सुन लीजिए भाई, हमारा खेल मल्टी फैक्टोरियल है। मल्टी फैक्टोरियल बोलते हैं उस खेल को जिसमें ज्यादा परफॉर्मेंस फैक्टर्स होते हैं, मिक्स होते हैं। टेक्नो-टैक्टिकल भी उतना ही रोल है, 60-40% बता रही है कुछ रिसर्च, और बायोमोटर्स का भी। ऐसे में ओपन स्किल का स्पोर्ट्स है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे में वैलिड टेस्ट बनाना डिफिकल्ट है, बहुत साइंटिस्ट ने कोशिश की। जैसे वॉलीबॉल में वर्टिकल जंप डायरेक्ट रिलेटेड है, आप परफॉर्मेंस से जोड़ सकते हैं, हमारे जोड़ना मुश्किल है इसलिए। लेकिन इसी वीक में हम टैलेंट सिलेक्शन की जब बात करेंगे तो टेस्ट की बात करेंगे। हमने WMT टेस्ट की यहाँ पर कोशिश की है, उसको रैशनलाइज कर रहे हैं, उसको वैलिडिटी देख रहे हैं उसकी, और वो काफी वैलिडिटी पे सही फिट उतरता आ रहा है, वो हम करेंगे डिस्कस इस। तो ये एक क्वेश्चन था, आई थिंक इज सेटिस्फाइड। एक क्वेश्चन 3 टाइम प्रैक्टिस, ये शायद पहले का था भाई। 3 टाइम प्रैक्टिस है ना, इसमें मैं आपको 3 टाइम प्रैक्टिस का कंसेप्ट जो है ना, वो एक्चुअली बायोरिदम बनाने के लिए होता है। बायोरिदम का मतलब होता है ऐसे प्रैक्टिस करना जो कंपटीशन में होता हो, ऐसे टाइम में। सपोज आपका 10 बजे कंपटीशन शुरू होता है, तो 10 बजे के हिसाब से प्रैक्टिस करना। उससे क्या होता है, आपको उस टाइम के ऊपर वही फीलिंग आएगी। अदरवाइज मे बी आपको नींद आने लगे उस टाइम पे, ऐसा हो सकता है। कई बार जेट लैग होता है ना, इसीलिए तोड़ने के लिए ऐसे ही 3 टाइम कंसेप्ट ऐसे आया। मेरे पास टीम शुरू किया था इसको दिन में प्रैक्टिस कराना। तो लेकिन 3 सेशन दें तो आप तीनों सेशन देने का, लास्ट वीक जो टेपरिंग वाला वीक है उसमें नहीं देना आपने, ये 100 सेशन उससे पहले वाले में दे सकते हैं आप। उसमें नहीं, उसमें तो बच्चे को रिलैक्स रखना है। सीधा ATP पे कराओ, मैट पे ट्रेनिंग कराओ, वेट वगैरह सेट करो और फर्क में रखो। दिमाग में ऐसा घुस जाता है ना बच्चों के कि एक दिन की प्रैक्टिस नहीं सर, वो रसिया वाला जोर कर रहा था, कल उसकी कुश्ती है और वो आज भी जोर कर रहा। भाई आप रसिया और उनको छोड़ो, आप अपनी चीज पे, साइंस पे, रिसर्च पे बात करो, उसकी बात करो आप। और अभी सेम डे वेट है तो आपका सिनारियो ही बदल गया है, आपने ज्यादा इसके चक्कर में पड़ना नहीं है। तो आपका ये क्वेश्चन था एक का। लेकिन मैं इसमें एक आपको मैं शेयर कर देता हूँ शेड्यूल का, इस बहाने शेड्यूल में करता हूँ आपको शेयर। तो शेड्यूल में जब हम जाएं तो मैं एक शेड्यूल आपको बताया था, एक मिनट सॉरी, एक मिनट मेरे को थोड़ा सहयोग दे दो। यस देखिए ये कौन सा आ गया, यस ये मैंने दिखाया था आपको पहले, एक आइडिया दे, ये स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन मैंने बोला नमूना, एक आइडिया देने के लिए। आप इसमें कुछ भी बदल सकते हैं, डाल सकते हैं। देखो ये जनरल प्रिपरेशन का है, जब आपके पास बच्चे पहले आते हैं सबसे पहले तो उसको एरोबिक वगैरह ज्यादा कराएंगे, मैट पे लंबे करा सकते हैं, प्रैक्टिस ज्यादा, नई टेक्निक सिखा रहे हैं, ग्रुप टेक्निक करा रहे हैं, ऐसा मीन्स दिस इज द फर्स्ट माइक्रोसाइकिल ऑफ योर प्रिपरेटरी पीरियड। तो उसमें आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका ओहो दूसरा नहीं आ रहा, ये आ गया। आप ये आपका दूसरा पीरियड स्पेसिफिक पीरियड, थोड़ी सी इसमें बदल जाएगी ट्रेनिंग थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा हम स्पेसिफिक उसकी चीजों की तरफ जा रहे हैं। जब ये हो जाए आपका तो आप प्री कंपटीशन में आ जाते हैं।
प्री कंपटीशन का एक नमूना है, कुछ इस तरह की ट्रेनिंग दो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हमने लैक्टिक एसिड वाला करना है, तो इसलिए इंटरवल ट्रेनिंग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरवल ट्रेनिंग आप जोरों में कराएं, स्पारिंग कराएं। इसके बाद जब आप 1 मिनट, ये वाला हो गया, ये मैं दिखाना चाहता था, जिसने क्वेश्चन किया ना, जिन्होंने, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें मैं ये दिखा रहा हूँ कि आपको ना देखो यहाँ पर 10 AM लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 PM लिखा हुआ है। ये मैंने जब बाउट पहले होती थी उसके हिसाब से, जब कैंप उसके हिसाब से बनाया हुआ है। लेकिन आप इसमें ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें कंपटीशन के हिसाब से आप सेशन डाल सकते हैं। और ये कंपटीशन बाउट है, ये लिखा होगा कंपटीशन बाउट, ऐसे आप कर सकते हैं, टेपरिंग कर सकते हैं कम दे करके। तो ये मैंने एक क्वेश्चन था किसी का, तो ये किया, आपको शेड्यूल का थोड़ा सा बता दिया। अभी एक लास्ट क्वेश्चन और है शायद, उससे बाद फिर हमें इम्पोर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, वो डिस्कस रिपीट करेंगे हम एक बार उसको। किसी ने ये भी पूछा, हाँ न्यूरल पाथ भी अच्छे हैं किसी बच्चे के मेरे, और स्पीड से करता है, स्पीड से प्रैक्टिस भी अच्छी स्पीड से करता है, कंपटीशन में नहीं कर पाता उतनी स्पीड से। तो उसका बच्चे का थोड़ा सा परफॉर्मेंस एंजाइटी की तरफ सोचो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसकी तरफ ध्यान दे दो। बच्चे को चाहे मत बताओ, बच्चे को एक खुला एनवायरनमेंट दो, बच्चे को एक ज्यादा इंपॉर्टेंस मत बनाओ, दबाव मत डालो बच्चे को, बच्चे के ऊपर, और उसको उससे निकाल सकते हो। कॉन्फिडेंस वाला एनवायरनमेंट दो, मतलब उसको जीत का टेस्ट सिखाओ उसको। किसी कमजोर से बाउट करवा दिया, किसी से इस तरीके से उसको, फिर वो मेरे को लगता है जैसा आप बता रहे हैं उसके हिसाब से उनको थोड़ा साइकोलॉजिकल का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर वो ट्रेनिंग में अच्छा है तो वहां जा रहा है तो परफॉर्मेंस एंजाइटी उसको करे। तो उस लाइन पे आप सोचो। ज्यादा ही आपको प्रॉब्लम आ रही है तो किसी साइकोलॉजिस्ट से भी बात कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की होनी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट कई बार होना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। ओके, अब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है काफी अच्छे कोच या पहलवान ने मेरे को किया है कि किसी ने, तो उस पे मैं है ना थोड़ा सा डिटेल में मैं बात करूंगा, और आप लोग भी इस कंसेप्ट को समझ जाए ना। आप कहते हैं मेरे को कोचिंग का एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, जो मैं अब बात करूंगा, मैं करता रहा हूँ ये बात, लेकिन क्यों नहीं समझा पाया मैं, मेरी गलती हो सकती है, मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ इसको एक्सप्लेन करने की। किसी ने बोला कि जैसा मेरी बातों से लग रहा है तो कोच का तो काम नहीं है, बच्चा अपने आप बन सकता है पहले, बिल्कुल नहीं बन सकता, कोच का काम है। कोच का कोई काम नहीं है, ऐसी बात नहीं है, कोच इज मस्ट, लेकिन कोच का क्या काम है इसका भी तो हमें पता होना चाहिए ना। कोच का काम क्या है, फील्ड पे काम है क्या उसका। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि फील्ड के ऊपर कोच को क्या करना है, ग्राउंड पे क्या करना है, बच्चों से जब मिले तो बात क्लियर हो जाएगी। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा काम है या नहीं है, कोच का काम है या नहीं है, मैं वो काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। ये सिंपल सी बात है। इसमें मैं आपको एक बार देखिए, ये कंसेप्ट आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसको एक बार और कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। मैं इससे ज्यादा फिर नहीं बता पाऊंगा, ये एग्जाम्पल इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। इसमें हम जा रहे हैं, अभी व्हाइट बोर्ड पे जा रहे हैं हम, ठीक है भाई। आप मैट पे गए, आप ग्राउंड पे गए, आप एज ए कोच क्या क्या करेंगे। देखिए मैं मैट पे जाके मैंने वहां पर किसी
अंदर रूम के साइड में गए, ये पे प्लीज डोंट डू इट, ये ना करे प्लीज। ओके, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ इससे ना, आप ये ना करें। ओके, मैं दोबारा से, मेरी बात कहाँ कर रहा था मैं? ओके, जब आप सपोज आप कोच हैं, आपने ये वीडियो चला दिया, ये वीडियो है, ये स्क्रीन है, इसके ऊपर टीवी पे ऊपर वीडियो चला दिया किसी रेसलर का, मेरे रेसलर का वीडियो चला दिया। यहाँ कोच बैठा है, देख रहा है चैट, वीडियो को एनालिसिस कर रहा है, उसमें उसका स्टांस देख रहा है, मोशन देख रहा है, उसकी टेक्निक्स को एनालिसिस कर रहा है, ये सारे काम कर रहा है, वो एनालाइज कर रहा है, सारी चीजें ये कर रहा है। कोच है, ये कोच है। ये क्या कर रहा है मालूम है? ये एनालिटिकल कोच है, एनालाइज कर रहा है, और इसको हम बोलते हैं कोचिंग, हमने नाम दिया इसको कोचिंग। ये कोचिंग कर रहा है, इसका काम ये, इसने अगर ये कर दिया इसने, तो ये कोच काम कर रहा है। ये चाहे इंटरनेशनल खिलाड़ी है, या मैं बोलूं मैं पीएचडी किया हुआ हूं, मैं पीएचडी कहीं नहीं, खिलाड़ी कहीं नहीं, मैं ये काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, ये जरूरी है। मैं उधर जाके, हाँ ये कर रहा हूं, मैं कर रहा है, तो आपको 5 नंबर 5 मार्क्स मिल गया। ओके, आप ग्राउंड पे गए, रेसलिंग हॉल में गए, आपने मैट शूज डाल लिए हैं आपने, यू हैव पुट ऑन मैट शूज। ओके, आप मैट पे चले गए, बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं आप, बच्चों को टेक्निक लगा के दिखा रहे हैं आप, उनको बता रहे हैं आप, एक्सप्लेन कर रहे हैं आप काम कर रहे हैं। मैं अगर पीएचडी किया हुआ हूं, ये नहीं कर रहा, मैं काम नहीं कर रहा। मैंने काम किया है, मैं मैट पे गया हूं, इसका मतलब मैं चाहे खिलाड़ी हूं या अच्छा है नहीं, मैं ये कर रहा हूं क्या? ये कर रहा हूं ना मैट पे जाके। ओके, कर रहा है, तो आप टीचिंग कर रहे हैं, और इसके आपके नंबर मिल गए 2 पूरे, आपके पूरे नंबर 2। 10 नंबर का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10 नंबर की हमारी सपोज कोचिंग, टीचिंग कर लिया आपने। फिर मैट पे गया कोच, ग्राउंड पे गया कोच, उसने अपने जूते डाले, रेसलिंग शूज डाले, मैट पे गया, बच्चों को ठीक किया, टेक्निक को ठीक किया, बच्चों के साथ ऊपर नीचे हुआ, कोच को पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है, यहाँ कोच ने टीचिंग करवाई, यहाँ कोच ने प्रैक्टिस करवाई। He has done the work. He got on the mat and he did correct the wrestler and techniques or other movements. उसके पूरे 2 नंबर। वो गया है मैट पे, उसने काम किया है। वो खिलाड़ी है या पीएचडी किया, उससे मतलब, ये किया है उसने, क्या उसने किया है। आप ग्राउंड पे गए, आपने विसल बजाई, यू बिलीव द विसल, आपने स्पारिंग करवाई, जोर करवाए, आपने चिन-अप्स करवाए, आपने रनिंग करवाई, आपने वेट उठवाया, आपने ये काम करवाए। यहाँ कोच की सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बच्चे की नहीं, यहाँ पर कोच और बच्चे रेसलर दोनों की इन्वॉल्वमेंट, यहाँ कोच और बच्चे दोनों की इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर कोच की नहीं, सिर्फ बच्चों ने किया, कोच ने कुछ नहीं किया। आपने ट्रेनिंग करवाई, यहाँ पर सीखी हुई चीजों की ट्रेनिंग,
आपको 1 नंबर पूरा। टोटल नंबर कितने हुए? 10। आप रिजल्ट को छोड़ो, कोई कोच रिजल्ट दे रहा कि नहीं दे रहा, आप कोच के ये काम देखो। कोच कर रहा है, कोच कर रहा है, कोच कर रहा है, चारों फील्ड देखो उसके कोच के। Forget about result, you just see the work of coach. वो कर रहा है, यस कर रहा है, यस कर रहा है, यस ये कर रहा है, जहां कर रहा है वहां नंबर दे दो। बट एक कोच बोल रहा है मैं ये नहीं कर सकता, फिर बोल रहा है ये भी नहीं कर सकता, फिर बोल रहा है ये भी नहीं कर सकता, इतना फिट नहीं हूं, मैट पे मैं कौन ऊपर नीचे हो, मैट पे आई एम नॉट फिट एनफ, आई एम नॉट फिजिकल फिट, आई कैन नॉट गेट ऑन द मैट, मैट पे नहीं जा सकता। हाँ ये मैं करवा दूंगा। तो वो कोच क्या हुआ? कोच तो नंबर 1 कोच हुआ। वो 1 नंबर का कोच। कितने नंबर का? 1 का, 1 का नंबर का। लेकिन हमने पास मार्क्स तो 4 रखे हुए, 4 जो ले लेगा या 3 ले लेगा तो पास हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ये करवा लेता हूँ, थोड़ा ओके पास हो। लेकिन आप 1 नंबर के कोच बनने से बचो, ताकि कोई पेरेंट्स बोलता है ना मैं कोच हूं मेरा नाम लिख दो, आप बोलो ये करवा सकते हो? नो जी, ये नो, ये नो, 1 नंबर नो, यू कैन नॉट बी कोच। कोच डॉक्टर जाता है, डॉक्टर स्टेथो लगा नहीं रहा है, स्टेथो लगाता नहीं है, टेस्ट कराता नहीं है, चेक नहीं कर रहा है, डॉक्टर क्या है? डॉक्टर सिर्फ नाम डिग्री लेने से नहीं, यू हैव टू वर्क ऑन द फील्ड। बट एज ए कोच क्या हो? अब आप इसको ध्यान में रख के कोचेस, इन को ध्यान में रख के, इसको ध्यान में रख के ये देखें मैं कहाँ कमी कर रहा हूं, या मेरा काम है कि नहीं। ऐसे बोला हमारा काम क्या, आप खुद डिसाइड करो, मैं नहीं डिसाइड कर रहा, मैं नहीं डिसाइड कर रहा, आप खुद डिसाइड करो कि मेरा काम है कि नहीं बच्चे के लिए। आपकी आत्मा से आप खुद डिसाइड करो, यू डिसाइड योरसेल्फ। आई हैव नथिंग टू डू, नथिंग टू से, दीज आर द, मैंने एनालिसिस किया कोचिंग का तो मैंने देखा ये चीजों में अगर आप हैं, आपकी इंपॉर्टेंस है, नहीं तो नहीं है। इससे मायना ही नहीं है मैं क्या हूं क्या नहीं, नो। आपके पास कोचिंग है, टीचिंग है, प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है, ये सारे मिलके आपके नंबर बनाए। अब आपने देखना है मैं काम कोचेज। इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, आपने कोच इक्वल टू, एक हमने एक फार्मूला दिया था MLT का, मेरे को लगता है काफी कोचेज ने वो दिमाग में रखा है MLT, उसने कृपा शंकर ने भी उसको पॉपुलर किया, MLT याद रखें आप। ऐसे ही कोच किसके बराबर है ये तो याद रख सकते हैं, इस एक्रोनियम को तो याद रख सकते हैं ना, कोचिंग प्लस टीचिंग प्लस प्रैक्टिस प्लस ट्रेनिंग, CTPT, इतना तो याद रख सकते हैं, इस एक्रोनियम को तो याद रख सकते हैं ना। CTPT कोच, CTPT, इसको दिमाग में रखो और उन कोचों को ढूंढो, कौन कैसा है, ढूंढो उन कोचों को, यू फाइंड आउट दोज कोचेस। ये हमारे, इस पे हमें चर्चा क्यों नहीं करें, हम चर्चा करनी चाहिए इस पे, वी शुड टॉक अबाउट दिस थिंग। मैं यहाँ पर एक आपको टेक अवे दे रहा हूं, आज का टेक अवे, फर्स्ट टेक अवे, आप ये याद रखें, इस चीज को याद रखें, इस चीज को याद रखें।
work of wrestling coach on the field is coach is equal to CTPT. कोच इज इक्वल टू CTPT. ये तो याद रखें आप, इतना तो, इस एक्रोनियम को याद कर लो. पांच दो ये नंबर है इनके. आप देखो अब आप खुद सोचो कि मैं काम मेरा काम है या नहीं. यू अप्लाई योर माइंड. खुली किताब है ये तो. जब व्हेन आई अप्लाई माय माइंड एंड जब ट्राई टू फाइंड आउट कि है क्या चीज ये, तो मैंने पता किया कि ये है चीज सारा. किसी ने बोला है कि डिस्क्राइब करो दोबारा से कोच क्या है. भाई कोच मैंने माना है, मैंने इसकी एब्रीविएशन नहीं लिया. मैंने हमारे रेसलिंग कोचेस, उनको क्लैरिटी हो अपने प्रोफेशन की, अपने करियर की में, जो जिससे ऊपर जिनकी हमारे को तनख्वाह मिलती है, उसमें क्लैरिटी हो, पहचानने लगे कौन कोच कैसा है. उसके लिए ये कंसेप्ट दे रहा हूं. उसमें इसका मतलब है कि आप एनालिसिस कर सकते हैं. अगर एनालिसिस कर सकते हैं तो इसमें 5 नंबर है. अगर आपके पास वर्ड्स हैं, आप बच्चे को बता सकते हैं, बोल सकते हैं. अगर किसी कोच बोल नहीं सकता, मैट पे आके बच्चे को समझा नहीं सकता, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बता सकता, इट मींस वो टीचिंग अच्छी नहीं कर सकता. उसके 2 नंबर हैं. कई बोलेंगे जी वो कोच को वो दिखा सकता है, बता नहीं सकता, या उसको लैंग्वेज का वो चांद से लेके आए, उसको चांद के ऊपर से लेके आए कोच को, और वो या ग्रह कौन सा है, वो मंगल ग्रह पे गए ना, मंगल ग्रह पे हम नहीं, मतलब कोई गया है मंगल ग्रह कैसे लेके आए, उसको लैंग्वेज नहीं आती, दिखा सकता तो भी चलेंगे हम. आपके पास वर्ड्स कुछ तो होने चाहिए. आप फिट हैं क्या, ये फिटनेस के ऊपर है. ये आपका 2 नंबर आपके फिटनेस के. आप फिट हैं क्या, मैट पे कर सकते हैं, उठ कर सकते हैं क्या, आप ट्रेनिंग कर सकते हैं. हाँ ये कर सकता हूँ, इसमें मेरा पूरा रुतबा है, ये कर लो. ओके रुतबा है, करो, ये करो. लेकिन आप कोच हुए 1 नंबर पे, आपने ये यहाँ भी स्कोर करना है, तब आपका काम बढ़ेगा. जैसे जैसे बच्चे की परफॉर्मेंस, जैसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बच्चे, ओलंपिक लेवल, उनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. क्योंकि टीचिंग तो बहुत कम करा सकते हो आप उसकी, वो तो बेचारे ने किसी कोच ने करवाई है पहले. बच्चा एक लेवल पहुंच जाता है, वो नहीं. आई थिंक जिसने अभी क्वेश्चन पूछा, मैंने दोबारा से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की. इस फार्मूले को याद रखो. और आई रिपीट इन इंग्लिश, इफ यू वांट टू बी कोच, व्हाट इज द वर्क ऑफ a coach on the field? He will do, it has got 4 compartments. First one is this very important. If you are able to analyze your wrestling competitions, and if you are able to make drills, then you are good at this. If you have got words, you can teach, you can demonstrate, explain the things, you are good at this. If you are very fit on the mat, जो अच्छे रेसलर हैं, who are good wrestler, who have been good wrestler earlier, they should go on the mat. You are good at this. Mix up with wrestlers, make them realize you have been a good wrestler. Then this is the thing which we do, whatever your wrestlers have already learned. This is, therefore this is the 1 number, 2, 2, 5. This is an example of this, equal to 10 number. तो आई थिंक ये मैंने करा दिया है कि
कोशिश की है कि हमारा प्रोफेशन में अब आपका रोल कितना है, आप खुद यू अप्लाई योर माइंड। मेरे को कुछ इसमें बोलना नहीं है। मैं कहाँ हूँ, कोचिंग मेरा क्या है, तो अपने आप पहचाना। कई बार ऐसा देखा गया है, सर मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऊपर का काम करता हूँ, मेरे को ये इसका टाइम नहीं है, मैं ऊपर का काम, वो ऊपर का काम कहाँ है, मेरे को दिखाई नहीं। मैट पे आओ, मैट पे कराओ, ऊपर वाला काम क्या है? ऊपर कौन सा काम है? ऊपर तो क्या है पता नहीं, आई डोंट। इस पे बात करनी पड़ेगी, हमें चर्चा करनी पड़ेगी। मैट पे आओ, सिखाओ, कराओ, भगाओ, दुराओ, कुछ करो। 4 एस्पेक्ट मैंने बताए इसके, आपको ध्यान के। अब हम आते हैं, आई थिंक क्लियर हुआ भाई, इससे ज्यादा मैं क्लियर नहीं कर सकता। एग्जाम वगैरह दे दिए मैंने पूरी कोशिश की है, और क्वेश्चन भी ये बहुत अच्छे खिलाड़ियों से, अच्छे कोच से, उनसे आया था कि सर हमको थोड़ा डाउट हो रहा है, तो मैं ऐसे समझता हूँ जितनी मेरी नॉलेज। अब हम बात करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द कोचेस। इसका मतलब ये है, कोचेस, मैं आपको इस कंडक्ट में बांधना नहीं चाहता। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है, एक मैं आपको पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आई जस्ट गिव एन आइडिया व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट। उसके लिए यू जस्ट गिव मी टाइम। दिस इज कोड ऑफ कंडक्ट। मैं हिंदी में बता देता हूँ मैं, कि किसी भी प्रोफेशन में आप जाएं, किसी भी प्रोफेशन में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, टेक्निकल है हमारा भी प्रोफेशन, बच्चों से डील करते हैं हम, बच्चों ने बड़ा होकर अच्छे सिटीजन बनना है, तो हमारा कंडक्ट कैसा हो, बिहेवियर कैसा हो उनके साथ डीलिंग में, मैट के ऊपर, मैट के बाहर, अपने साथ वाले कोच के साथ, अपने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कैसा हो, उसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट इज द रूल्स। कोड क्या हुआ, रूल्स हुए। किस चीज के रूल ऑफ बिहेवियर, आपके व्यवहार के, व्यवहार कैसा हो कोच का, किसी भी प्रोफेशनल का हो। अपना कोचिंग है तो अपने कोचिंग में भी कुछ व्यवहार हमें रखना चाहिए, कोचेस का व्यवहार कैसा हो, इस पे हम बात करें। कई देशों में इसको लीगल पोजीशन दे देते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को। लीगल पोजीशन मतलब अगर वो वायलेट करेंगे तो लीगली आपके ऊपर एक्शन होगा। कोर्ट ऑफ लॉ जो है उसके ऊपर करेंगे। सॉरी, मैं किसी का कॉल आ रहा है। ओके, हम बात कर रहे थे शायद लीगल की। लीगल पोजीशन दे देते हैं उसको। हमारे तो आईपीसी में सब होता है, वो कोई लीगल अलग से, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कोड ऑफ कंडक्ट को लीगल पोजीशन मिल जाए इंडिया में। वो हमारे सबके लिए फायदे की चीज है। तो कौन सी चीज है जो ज्यादातर हमें नौकरी अच्छी तरह चले, किसी के साथ कुछ मनमुटाव ना हो, हमारा जो 4 चीज मैंने बताई वो स्मूथली चले, 4 चीज बताई। उसके लिए किस तरह की कोशिश करनी चाहिए हमें, हमने पिछले साल से सिलेबस में ये डाला है। आई थिंक इस साल के बच्चों से हमने ऐसे हाथ करके कसम भी दिलवाई है कोड ऑफ कंडक्ट की। तो हम कोशिश करेंगे वो कौन से हैं। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है कोचेस को एजुकेशन देती है, जो उसके 25 कोड ऑफ कंडक्ट है, 25 कोड, लेकिन हमने 10 लिए हैं हमारी संस्कृति, हमारे देश के हिसाब से, देश के ध्यान में रख के। वी हैव टेकन द 10 कोड्स ऑफ इंटरनेशनल कंडक्ट ऑफ कोचेस। फ्रॉम देयर वी जस्ट टुक 10। हम थोड़ा डिस्कस करेंगे उसको।
मैं एक बार आपको थोड़ा उनकी नजर दिलाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। कोड फॉर इंडियन कोचेस, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इस पे एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा। हम पहला है आई विल टीच व्हाट आई हैव एक्सपर्टीज ऑफ, माने मैं कोच तो बन गया लेकिन मैं वही चीज सिखाऊंगा जिसका मेरे को पता है, तुक्के नहीं लगाऊंगा मैं। आई विल टीच वट एवर आई एम एक्सपर्ट ऑफ, नथिंग एल्स। जैसे किसी को इंजरी हो गई, चोट लगी सपोज, आप उसमें एक्सपर्ट बन गए कि नहीं इसको ऐसे मरोड़ के ऐसे करके ला भी कर देता हूं। नो, यू टेक द हेल्प ऑफ डॉक्टर। आप जिस चीज में एक्सपर्ट नहीं है उस पे ना काम करें, मोटी सी बात है। भाई मेरे को नहीं पता इस चीज को, ऐसे कहने का, हर चीज के एक्सपर्ट बनना की कोशिश मत करो। इसमें खुला दिल रखो कि भाई आई डोंट नो, इसके बारे में यहाँ तक मेरे को पता था, अभी आप उनसे बात करो, ये करना चाहिए। आई विल मेंटेन कॉन्फिडेंशियली ऑफ स्टूडेंट, ये जरूरी है भाई ये कोड, कि आपके पास बच्चा आता है ना, तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसके बातों की गोपनीयता रखें। जैसे मैं, मेरा एग्जांपल मैं वैसे दे रहा हूँ, मैं नेशनल कोच हूँ, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास गर्ल्स का कोच हूँ मैं सपोज, तो गर्ल्स की जो कुछ बातें मेरे को पता है तो वो मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी में मैंने रखनी चाहिए, वो मेरे तक ही सीमित रहनी चाहिए। गोपनीय चीज होती है कुछ, वो आप शेयर नहीं कर सकते किसी, क्योंकि वो बच्चा आपके साथ टाइम बिता रहा है, उसका आप पे विश्वास है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी या गोपनीयता ये आपको बनाना बहुत जरूरी है अपने बच्चों के बारे में। स्टूडेंट्स की जो है, जो स्टूडेंट रेसलर होते हैं ना आपके, उनकी चीजें आप अपने पास गोपनीयता रखें। इसकी हम शपथ दिलाते हैं आपको कोचिज से, जो ट्रेनिंग पास आउट, कि आप बच्चों की जो गोपनीयता बना के रखें। शपथ नहीं, मिनिस्टर पॉलिटिशियन, ओ सॉरी गलत एग्जांपल दे दिया मैं, पॉलिटिशियन कई बार मिस कर जाते हैं बेचारे, लेकिन आपने मेंटेन करनी है गोपनीयता, गोपनीयता बच्चों की। ये नेक्स्ट है। उसके बाद है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। रिस्पेक्ट ये दिमाग में बच्चे के नहीं होना चाहिए, या आपके एनवायरनमेंट में जहां आप नौकरी कर रहे हैं, कि मैं सिर्फ खास लड़कों या लड़कियों को ही सेक्स के हिसाब से ही बस मैं लड़कियों को रिस्पेक्ट देता हूँ, लड़कों को नहीं देता, या लड़कों को देता हूँ, लड़कियों को मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देता। नो, ऐसा नहीं कर सकते आप एज ए कोच। किसी लड़का हो या लड़की हो, किसी विच एवर सेक्स दे बिलोंग टू, यू हैव टू रिस्पेक्ट। किसी एज का हो, नहीं मैं सिर्फ बड़ों को पूछता हूँ, छोटों को तो कुछ नहीं मैं महसूस करता। नो, दिस इज रॉन्ग, नॉट गुड फिलोसफी, ये गलत है। किस रेस से है, किस लैंग्वेज से है, कौन सी भाषा बोल रहा है, आप उससे मायने ना जाए। आपके सामने रेसलर होने चाहिए, किस बैकग्राउंड से है, गरीब है, अमीर है, आप डिसेबल है या किसी रिलीजन, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। बच्चों को स्टूडेंट आपके रेसलर बोले और फर्स्ट नेम से एड्रेस करें। कोचेज प्लीज लिसन, ऑलवेज कोशिश करो ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ, आने वाला टाइम ऐसा ही है ऐसे एनवायरनमेंट का, कि सिर्फ फर्स्ट नेम से बोलो बच्चों को, फर्स्ट नेम। उसके आगे उसका ज्यादा ये ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट नेम से बोलो। फर्स्ट नेम का मतलब जैसे मेरे ओम प्रकाश, ओपी, दैट्स ऑल, ओपी, दैट्स ऑल, बस, ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को। ओपी इज ओके, इससे नाराज भी मत हो जाओ आप, इट्स अ गुड वे ऑफ दैट। ओके, फर्स्ट नेम से कोशिश करो बोलने।
I will be fair to the students, same opportunity and time. जैसे आप सबको, बच्चों को ऐसा लगे कि ये सबके लिए बराबर बात कर रहे हैं। जैसे मैं नेशनल कोच हूँ, ट्रायल हो रही, मैं अपना बैठा भी, फेडरेशन का काम है, मेरे को टीम चुन के दे दो। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये जीते ये आ रहे, नो, मेरे को टीम, मेरा वो काम खत्म हो गया। मैं ट्रेनिंग के दौरान आई डिड ट्रेनिंग विद द स्टूडेंट्स, नाउ आई एम आउटसाइडर, आई एम आउटसाइड। मेरे को कोई टीम सिलेक्शन कर दे, WFI की जिम्मेवारी है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो उनकी जिम्मेवारी है, वो टीम कोई भी टीम चुन के दें, दैट्स ऑल। मैं वहां पर ये नहीं कर सकता कि ये मेरे एरिया, मेरे ग्रुप का ये यही वो, ये इसी को परमवीर चक्कर मिले, इसी को ये मिले, इसी को ये दिखे, ये नो, आई एम कोच, और मेरे लिए सब, मैं हर एक को सेम अपॉर्चुनिटी दूंगा, सेम टाइम दूंगा, उसको भी मौका मिलेगा, उसको भी मौका मिलेगा, उसको भी टाइम इतना ही मिलेगा, अलग से टाइम नहीं देता। आई नेवर डू दैट। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मैं नहीं करा सकता, मैं सब बराबर है, सब मैट पे। अलग जब मैं नेशनल कोच नहीं हूं तो करा सकता हूँ, कोच हूँ, सबके लिए मेरे लिए बराबर टाइम मेरे से, डोंट एक्सपेक्ट एक्स्ट्रा स्टफ। तो ये स्वभाव में लेके आना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते, अरे ऐसे ऐसे मैंने सुने गलत मुहावरे सिखा रखे हैं, अरे चलती में नहीं चलाओगे, आज नहीं चलाओगे, कब चलाओगे, ये सब गलत मुहावरे हैं कोचिस। इससे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहता। सब करते हैं ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं आप, सब करते हैं तो आप भी करें, ऐसा ये जवाब नहीं है सही। ये फेयरनेस लेके आओ। आप बोलेंगे ये कौन से जमाने की बात कर रहे हो, यही जमाना है सही, ऐसे जमाने वाले लोगों से दुनिया चल रही है। ये वहम है हमारे को कि दूसरे से चल रही है, ये नहीं। ऐसी कोशिश करो कि सब बच्चों को अपॉर्चुनिटी इक्वल दे दे। उसके बाद है विल नॉट हैव एनी इंटीमेट रिलेशन विद फ्रेंड्स। गहरी दोस्ती ज्यादा बच्चे से ना करें, गहरी दोस्ती नो, ज्यादा गहरी दोस्ती नहीं करना। अब ये भी काम घर तक छोड़ के आऊंगा, घर तक लेके आऊंगा आपको, नो। खास तौर पे अगर आप वुमेन के कोच हैं, उसको अलग से हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इतना ही मैं बताऊं, आप नहीं कह सकते मैं छोड़ा हूं, मैं नो, पेरेंट्स से परमिशन लो। गहरी दोस्ती किसी से नहीं करनी है, लड़का लड़की किसी से, इतनी ज्यादा गहरी की सारी चीजें उससे वो कर रहे हैं, आपका मैं वो भी करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, आपकी शादी ब्याह भी तक भी चले जाते हैं, करवा दूंगा, वो नो। प्रोफेशनल कोच बनो। इसके सही नतीजे नहीं है, अच्छे नतीजे नहीं है। इंटीमेट रिलेशन नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है, सॉरी ये हो गया, आई विल प्रेजेंट रेसलिंग एज फन एंड चैलेंज। ये फिलोसफी ऑफ कोचिंग में आता है कि आप रेसलिंग को ऐसा बोरिंग मत बना दो। डोंट मेक योर स्पोर्ट्स अ बोरिंग स्टफ। चैलेंजिंग तो रखो, उसमें चैलेंज रखो, मैंने उसको हराना है, उसको हराना है, उसको हराना, यस, लेकिन फन भी रखो साथ में। लाइफ में भी इंटरवल होता है, और रोज प्रैक्टिस, संडे को भी जुटे हुए हैं, उसको भी, खाते समय भी रेसलिंग, पूछते समय भी रेसलिंग, वो करते समय भी रेसलिंग, रेसलिंग 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 रेसलिंग। ओह, इतना बर्डन मत डालो बच्चे पे, खास तौर पे छोटे बच्चों को। आपका ये हो गया ना, ओके। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कई बार ऐसा होता है, वो कोचिज कई जो ऑफसेट में हैं, अशोक हैं अपने जगबीर कोच साहब, वो शायद सुन भी रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऑफसेटिंग वाले लोगों को खास तौर पे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो कोचिंग से ऑफसेटिंग में चले जाते हैं, उनको, अगर उनका बच्चा, मेरा पर्सनल तो है कि आपका जो ऑफिशियल्स हैं वो कोचिंग में होने नहीं चाहिए। मेरा अपना पर्सनल मैटर है ये, बाकी फेडरेशन है वो सुप्रीम है, वो जो करे, लेकिन मेरा मानना है वो अच्छा नहीं है कि आप रेफरी भी बन जाए, कोच भी, ऐसा नहीं, अलग होना चाहिए। क्योंकि
बायस ह्यूमन बीइंग का कहीं ना कहीं बायस माइंड हो जाता है। आपको कभी भी अगर आपको लगे कि ये मेरा ही बच्चा या मैं, मेरा भाई या मेरे गांव का या व्हाटएवर जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो पहले बता दो पहले, भाई मैं नहीं करूंगा ये काम। जैसे जज है ना, जज उसका पड़ोसी भी या उसका ब्लड रिलेशन जब वो केस सुनता है ना, वो बोल देता है मैं विड्रा कर लेता है अपने आप को। भास्कर दास, क्वेश्चन पूछो तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चैट बॉक्स। तो हम बता रहे थे, डिस्कस कर रहे थे हम कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो पहले ही बता दो, ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर मैं इस काम को नहीं कर सकता। ये कोच की ड्यूटी है, कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। आई विल नॉट नोइंगली टेक एनी पर, यानी मैं जानबूझकर कहीं बच्चों से तनख्वाह दे रही है गवर्नमेंट मेरे को, मैं कोई ऐसा पर्सनल बेनिफिट नहीं ले सकता, प्रोफेशनल बेनिफिट नहीं ले सकता, या कोई मॉनेटरी मेरी सिफारिश करवा दे, मेरे को वहां खाना पहुंचा दे, मेरे को मेरे ये व्हाटएवर जो भी आप करते हैं, आप नहीं करते, मेरे को पता है, सॉरी, लेकिन नहीं करना चाहिए, ये हम नहीं ले सकते। मॉनेटरी बेनिफिट हो या दूसरा हो, कोच क्लाइंट की रिलेशनशिप में ये नहीं होता, गवर्नमेंट इज पेइंग अस, तो इसकी भी हम शपथ दिलाते हैं कि यहाँ नहीं करते ऐसा, कोचिज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस। इसका मतलब मालूम क्या है? आपको वायलेंस नहीं करनी। छोटे बच्चों को अगर मार पिटाई करते हो आप, तो आप बच्चे का फ्यूचर खराब कर रहे हो। उसकी मेंटेलिटी मालूम है कैसी हो जाएगी? वो फियर ड्रिवन हो जाएगा, फियर ड्रिवन। उसकी पूरी लाइफ डर से चलेगी। बाकी की जब स्पोर्ट छोड़ेगा वो डर से चलेगी, उसकी डर से चलेगी उसकी लाइफ। यानी लाइफ में फिर वो ये सीख जाएगा, बचपन में बैठ जाता है सबकॉन्शियस में, उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं मैं बात कर सकते ना, टाइम नहीं है हमारे पास, बट यू मेक इट श्योर कि देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर फिजिकल वायलेंस। किसी को मारपीट के कराने से कोई फायदा नहीं है। जब बड़ा होगा ना, आपको ये वहम है कि मैं वो चीज करा दी उसको, तो पूरी लाइफ वो ना डर की एनवायरनमेंट होगा तो वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, उसने सीख लिया बचपन में। रेड लाइट पे जाएगा तो होगी तो वो रोकेगा, नहीं तो नहीं रोकेगा। ऑफिसर चेक करने आएगा तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसको फियर रहेगा अंदर, अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो ही नहीं पाएगा पूरे, चाहे वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर जाए, वेल्थ बहुत धन हो जाए, बहुत सब हो जाए, फिर भी उसको अंदर वाला जो है ना डर, उसको अंदर बोलता रहेगा नहीं तू इसके काम काबिल नहीं है। वो डरेगा, वो बताता रहेगा दूसरों से कि मैं तो ये हूं, उसको बताना पड़ेगा बेचारे को। ऐसा स्वभाव करके मत छोड़ दो। और वैसे भी कोचेज, ये आसान तरीका होता है मारपीट के कराना, ये आसान तरीका है, तो हम आसान तरीके वाले की तरफ भागते हैं। वी रिजोर्ट टू इजियर मेथड, वी शुड नॉट। बगैर मारे पढ़ाना, कन्विंस करना बार बार, इतना पेशेंस, इतना कौन करता है इतनी मेहनत? सीधा नो, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। और ये आईपीसी में भी है, ये तो यू कैन नॉट डू, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो जीरो टॉलरेंस फॉर, नहीं तो पूरी लाइफ उसका वो समझ जाएगा कि प्रॉब्लम सोल्व करने का एक तरीका ये है, वायलेंस है, फिजिकल वायलेंस है, और उसकी पूरी लाइफ फियर ड्रिवन हो जाएगी। गुरुजी दिख गया आगे, इतने दब जाते हैं बच्चे, मैंने देखा है कि पूरी लाइफ डरते रहते हैं, और फिर उस डर से ऊपर आने के लिए, ये किसी ने क्वेश्चन किया है बीच में, उसको प्रमाण पत्र की चिंता है किसको है? वो सर्टिफिकेट सभी को मिलेंगे, शाही वालों को नहीं, सभी को मिलेंगे, आप ये ध्यान रखें, कोई प्रॉब्लम। तो हम बात कर रहे थे फियर ड्रिवन, फियर से हम ड्रिवन रहेंगे पूरी लाइफ, फियर से। अब अंदर से नहीं आएगी, हम रूल को फॉलो अंदर से नहीं करेंगे, हमें डर होगा तो पुलिस रोकेगी तो हम रुकेंगे, नहीं तो बाहर जाएंगे, कोरोना हो चाहे कुछ, हम जाएंगे। पुलिस दिखाई देगी, पिटाई करेगी, जब भी हम अंदर आएंगे। ऐसा स्वभाव हमारा, पूरी लाइफ इसी उतापट में रहते हैं।
और टर्बुलेंस रहते हैं दिमाग में, भूचाल रहते हैं, पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाते हैं। तो ये तो नहीं करना चाहिए। आई विल स्ट्राइव फॉर, ये आखिरी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि हमें है ना सीखने की कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। हम सोचते हैं मैंने ये काम कर लिया बस सीखना बंद, अब नई चीज नहीं सीखना, सिखाना है बस हमें। तो ऑलवेज यू विल फाइंड पीपल इन टेलिंग मोड, बताने में, हर चीज के एक्सपर्ट, किसी की बात करो बताते हैं, ये हो गया, ये सीखने का नहीं है, हमारा खत्म हो जाता है बहुत जल्दी। फॉर्मल एजुकेशन खत्म हुई, बस खत्म, अब सीखना नहीं है, सिखाना है। अब जहां भी मिल जाए, नहीं कोई मिले स्टूडेंट रास्ते से पकड़ लेंगे, भाई इधर आ, ये क्या कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तरीका ऐसा है, ऐसा करना, टेढ़ा बैठना चाहिए, सीधा बैठना, ये कपड़े डालने चाहिए, हर चीज में हमें लगातार ये शपथ लेते हैं कि कोच का काम ऐसा है, आज की वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या चल रहा है, मैट पे क्या चल रहा है, आज की नॉलेज क्या है, सीखने का स्वभाव रखो। लेकिन कोचिज 2-4 मिनट आपकी रह गई, मैं एक काम और मैं करता हूँ कि सीखना क्यों नहीं चाहते हम, इसके 3 चीज हैं। इस चीज को मैं थोड़ा और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्योंकि सारे हमारे कोचिज हैं और सीखने का हमारा वो बंद हो जाता है बहुत जल्दी, नई चीज नहीं ऐड करना चाहते हम। ये क्यों हो जाता है ऐसा, इसके 3 चीजें हैं। ये आपके बच्चों पे भी अप्लाई होगा, छोटे बच्चों पे अप्लाई होगा। 3 चीजें अगर आप में है तो वो 3 चीजों का असर होता है आप में, जो सीखने नहीं देता आपको। 3 चीज, 3 थिंग्स। लेकिन आज के टाइम के हिसाब से मैं देख रहा था, एक ही चीज मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि एक चीज ऐसी है जो आपको सीखने नहीं देती। फिर दूसरी चीज पे हम आने वाले टाइम में हो सकता है करें डिस्कशन, या तीसरी। 3 चीजों का हिसाब लगा लो। छोटे बच्चों पे भी यही अप्लाई होता है, छोटा बड़ा, आपका बच्चा क्यों सीख नहीं रहा, या वो आप पे भी अप्लाई होगा, हम क्यों नहीं कोशिश करें। लेकिन हमारे पे ज्यादा कौन से फैक्टर का ज्यादा असर है, फॉर अस विच फैक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट, वो थोड़ा हम देख लेते हैं, वो हम देख लेते हैं कुछ चीज। देखिए, एक प्लीज ध्यान दें, हमारे सीखने को कौन सी चीज हमारे पे कौन सा 3 में से जो सबसे ज्यादा हमारी ज्यादा बात करते हैं। एक ग्राफ के हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं मेरी चीजें। ग्राफ से, जैसे किसी चीज का एक तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, एक नेगेटिव रिलेशन होता है, कोरिलेशन होता है। जैसे आपकी मैं यहाँ एज लिख दूं ग्राफ के, मैं डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहता, आपको समझ में आ जाएगा आई थिंक। यहाँ पर हाइट लिख दूं, यानी 20 साल तक की एज लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 20 साल का। हाइट 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट, चलो इतना लिख देता हूँ, 5 फीट तक लिख देता हूँ। जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा, एज ज्यादा होगी, उसकी हाइट बढ़ने के चांसेस है। 20 साल एज बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी। तो इसका ग्राफ मालूम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यानी 20 साल का हो जाएगा तो हाइट कितनी हो जाएगी उसकी, 5 से ऊपर हो जाएगी। 2 साल का है तो 1 फीट होगी या 2 फीट होगी, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। 3 का है तो ये एक ग्राफ बन गया। इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन है एज का और हाइट का, 20 साल तक पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन कई बार नेगेटिव कोरिलेशन भी होता है। जैसे नेगेटिव कोरिलेशन में ऐसे बनेगा ग्राफ, लर्निंग की और ईगो का ये संबंध है इसमें। जैसे यहां मैं ईगो लिख दूं, यहां लर्निंग लिख दूं, इसका मतलब ये है कि मेरे में ईगो एक
पॉइंट की ईगो, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की। इसमें बहुत ईगो है, 5 वाले में बहुत ईगो है। ये ग्राफ बनेगा कैसे भला? अगर मेरे में बिल्कुल ईगो नहीं है, थोड़ी सी ईगो है, तो मेरी लर्निंग मालूम कितनी होगी? 8 यूनिट तक हो जाएगी। मेरी जैसे ईगो बढ़ती जाएगी, लर्निंग कम होती जाएगी। 5 वाले की लर्निंग इतनी होगी बस, जिसमें जो ईगो से भरा। तो ईगो एक ऐसा फैक्टर है जो लर्निंग नहीं होने देता। अगर ईगो आपका, जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में ईगो नहीं होती तो उनकी लर्निंग ज्यादा होती है, छोटे बच्चों की लर्निंग ज्यादा होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी ईगो बढ़ती जाती है, और वो हम बढ़ाते हैं। जब ईगो बढ़ेगी तो लर्निंग कम हो जाएगी। और अगर ईगो आपकी इनसिक्योरिटी बेस है, इनसिक्योरिटी से आई हुई है ईगो, इनसिक्योरिटी से अगर ईगो आई हुई है, वह किसी काम की नहीं है, वह बड़ी नुकसान करती है आपके पीस ऑफ माइंड को। जो इनसिक्योरिटी से, डर से ईगो आई हुई है ना, वो वाली, कि मेरे को डर है कि कोई बच्चा मेरे को कुछ बोल ना दे, तो उसके लिए आपने बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा करना पड़ेगा। मैंने गाड़ी पे भी लिखना पड़ेगा, मैं परमवीर चक्कर हूँ, उधर भी लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको। जैसे मैं एक आपको शेयर कर रहा हूँ, देखो एक एग्जाम्पल के तौर, देखो ये जो ईगो है ना इसकी, ये डर के मारे है, डरी हुई है, लेकिन पूंछ उठाई हुई है। ये ईगो डरी हुई ईगो है। ये देखो ये भी, ये ईगो है, डरी ईगो। ये देखो दोनों उठाए हुए, दोनों डरे हुए हैं। ये देखो इसकी ईगो देखो, इसका असर ही नहीं है, इज नॉर्मल। इसकी ईगो देखो। इसलिए हमने अगर सीखना है तो हम्बल बन के सीख सकते हैं। ये हमें अपने कंडक्ट में रखना चाहिए। जैसे जैसे ईगो बढ़ती जाएगी लर्निंग कम होती जाएगी, और ये बच्चों पे नहीं, बड़ों पे, हमारे जैसे प्रोफेशनल्स पे लागू होती है। ईगो को जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप की एक पिक्चर बना लेना। और फिर कईयों की ईगो आउट ऑफ डिफेंस आती है, डिफेंस करने के लिए। जो बचपन में कमजोरी रह जाती है ना, कॉन्फिडेंस कम रह गया, ये रह गया, तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको जीतने के लिए, अपने अपने ही डर को जीतने के लिए हमें ईगो करनी पड़ती है, ईगो दिखानी पड़ती है अपने ही अंदर वाले स्वभाव के लिए। नहीं मेरे पास ये आवाज, ये है, बताना पड़ता है मेरे को, और हम लर्न नहीं कर पाते। कोई चीज प्रोफेशन ऐसा है, आपको आखिर तक लर्निंग करना पड़ेगा। रिटायर होते हैं उस तक आपको लर्न करना पड़ेगा। आज क्या चल रहा है, नया रूल क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से कुश्ती पे क्या असर पड़ेगा। आज का डेट सेम डे कर दिए, बायोमोटर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो कोचेज, आज हमने बात की थोड़ा शेड्यूल के ऊपर, कोचिंग क्या है उसके ऊपर दोबारा से हमने बात की, और मैंने पूरी कोशिश की कोचेज कि कैसे उसको समझाया जाए। अगर आपको समझ में आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो फिर हम कोशिश कर सकते हैं। मैं तो ऐसा तो हूं नहीं कोच, फिर कोशिश ऐसे में लगा रहने वाला हूँ। आप जब ग्राउंड पे जाएं, आप कितने खिलाड़ी हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो उससे मतलब नहीं है। अगर उस चारों में फिट हो रहे हैं आप, तो आपका काम है। नहीं तो आप अपना खुद ईमानदारी से अपना काम आप खुद सोच लें और डिसाइड करें। और मैं तो बोलता हूँ ऐसी एजेंसीज जो हैं, जो मॉनिटर करती हैं कोचिज को, वो ऐसे कोचिज को मॉनिटर करें, उनका इवेल्युएशन ऐसे करें, ग्रेडिंग ऐसे करें। ये मैट पे जा रहा है, यस, ये करवा रहा है, यस, ये करवा रहा है, यस, ये ऐसा कर सकता है, यस, उसके हिसाब से करें आप।
जो ये रिजल्ट का ज्यादा चक्कर, आप रिजल्ट तो आएगा ही, जो ऐसे करेगा उसका रिजल्ट तो आएगा ही, वो चारों चीजें रखेगा आपके पास तो रिजल्ट तो आएगा ही, इसमें सोचने की क्या बात, ये हो ही नहीं सकता है। आपको इस लिहाज से हमें, तो आई थिंक टुडे वी डिस्कस मेनी थिंग, और कोड ऑफ कंडक्ट का लास्ट पार्ट जो उस पर ध्यान दें, और विद दिस है ना आई एंड दिस मीटिंग, और आप ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर करें उसको ज्यादा उसको, और कल 10 बजे मिलते हैं कोचिज। नमस्ते सभी को, नमस्ते। क्वेश्चन कर सकते हैं आप, मेरे क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं नेक्स्ट डे कल या परसों ले लूंगा, ठीक है। 10 बजे मिलते हैं कल सभी को, बाय बाय।